कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बिजली अधिकारी कर्मचारी के 17 संगठनों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा का गठन किया और इसके विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा द्वारा कर्मचारी नेता जी के वैष्णव के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान कर्मचारियों का कहना था कि 15 फरवरी को भी पश्चिम रेलवे क्षेत्र के बिजली मुख्यालय पर आम सभा की गई थी, जिसमें संपूर्ण प्रदेश के बिजली कर्मचारी शामिल थे। उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले को लेकर भोपाल में जंगी प्रदर्शन करने की रणनीति संयुक्त मोर्चा बना रहा है। को अच्छी तरह मालूम है कि मध्य प्रदेश बिजली कंपनी में सरकार निजीकरण करने जा रही है और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमें 3 महीने से ऊपर होने जा रहा है और हमने संभाग आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को उसके पहले दे चुके हैं, फिर संभाग आयुक्त को दिया है, फिर आज कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो हमारी पेपरी कार्रवाई है पत्रों के माध्यम से सीएम साहब तक पहुँचे और सीएम साहब से हमारी यही गुजारिश है कि कर्मचारी संगठनों से चर्चा करें और हमें मीटिंग के लिए आमंत्रित करें और हम एक सूत्र में बंद करके हम मीटिंग लें और हम बहुत सारी जो अंदर की बात है हम सीएम साहब से बैठ करके करेंगे कि हमारी जनता को कितनी परेशानियां हो रही है। हम नहीं चाहते कि हम अधिकारी और कर्मचारियों को कोई परेशानी हो रही है। अगर निजीकरण होता है तो हमारी जनता परेशान होगी, तो इस मामले में पहले हम अधिकारियों और कर्मचारियों से सीएम साहब बैठ करके मीटिंग ले लें। हमारी क्या कारण है कि सर बार बार आपको नारेबाजी करना पड़ती है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि आपसे बात नहीं कर रहा है? अभी तक तो नहीं कर रहा है। हमने संभाग आयुक्त को महोदय से भी ये बात करना चाहिए, कलेक्टर साहब को भी आज दे रहे हैं। तो हम यही तो चाह रहे हैं कि सीएम साहब हमें बुला करके मीटिंग ले और सीधे हमसे बात करें। आगे अब क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? अगर प्लानिंग यही है कि प्रदेश सरकार अगर नहीं सुनती है, हमने केंद्र सरकार को भी ये पत्र भेजा है, अगर वो नहीं सुन रहे और मध्य प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है तो प्रदेश में एक दिन अंधेरा हो सकता है। यानी कि आप काम बंद हड़ताल बिल्कुल कर सकते हैं, सारे संगठन मिल करके काम बंद हड़ताल। जिस दिन हम काम बंद हड़ताल कर देंगे तो आपको मालूम है कि घर घर में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि कोरोना पीरियड में हम घर घर दीपक जलाने वाले हम रहे हैं और अगर हमारी समस्या को अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहा है। 16-17 संगठनों के कितने लोग हैं, कितने कर्मचारी हैं जो प्रभावित है इसका विरोध करने के? पूरा प्रदेश में हमारे जो भी 17 संगठन हमारे साथ में आज की तारीख में बहुत सारे पदाधिकारी हैं। आपका परिचय? मैं मुकेश महीना आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। निजीकरण की प्रक्रिया लगभग संपन्न है। मोदी सरकार निर्णय ले चुकी है, नियम बन चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह की क्या विरोध है? केंद्र सरकार के द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से 20 सितंबर 2020 को ये सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि बिजली की कंपनियों का निजीकरण किया जाए 32 सप्ताह के अंदर। और इसकी जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, प्रदेश में कार्यरत हमारे 17 बिजली के महत्वपूर्ण संगठनों के द्वारा आपस में संयुक्त मोर्चा का गठन कर महागठबंधन किया गया है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण का प्रयास किया गया था और वहाँ के कर्मचारी एवं अभियंताओं के पुरजोर विरोध के चलते शासन को अपने कदम पीछे खींचना पड़े थे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी यदि निजीकरण का प्रयास किया जाएगा तो पूरे प्रदेश में बिजली के कर्मचारी और अभियंता जन जागरण अभियान के माध्यम से इस निजीकरण के जो नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि किसानों की सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी, गरीब वर्ग को महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी, युवा वर्ग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जन जागरण अभियान हमारे द्वारा पिछले 3 माह से चलाया जा रहा है। उस क्रम में आज ये तय किया गया था कि सभी जिलों में जिला मुख्यालय माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हमने प्रेषित किया है और शासन से मांग की है कि निजीकरण संयुक्त मोर्चा की 3 सूत्री मांगों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करे, जिनमें प्रमुख रूप से बिजली की वितरण कंपनियों का निजीकरण रोका जाए, बिजली के जो आउटसोर्स के कर्मचारी है उनका संविलियन किया जाए तथा संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के शासन से हमने मांग की है कि वे एक द्विपक्षीय चर्चा वार्ता का आयोजन करें ताकि निराकरण हो सके।